सब लोगों के बीच में आए हैं और आज गणतंत्र दिवस का विशेष पर्व। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्कूल में प्रस्तुतियां न रखकर हमारा कार्यक्रम मतलब जिसमें बच्चों को मोटिवेट मिले, बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले, बच्चों के भविष्य का सवाल हो, ऐसा कार्यक्रम आपके स्कूल में रखा गया। तो आइए हम हमारी बात को प्रारंभ करते हैं कि आज गणतंत्र दिवस का पर्व है, भारत माता का पर्व है, भारतीय संस्कृति का पर्व है और हमारे भारत देश का पर्व है। इसमें अगर देखा जाए हमारे भारत देश में कितने ऐसे वीर शहीद जो शहीद हो गए हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, भारत माता के लिए, जिन्होंने बलिदान दे दिया, अपने शरीर का बलिदान दे दिया। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल की युवा पीढ़ी किस रास्ते की ओर भटक रही है? आजकल की बहनें किस रास्ते की ओर भटक रही है? आजकल अगर देखा जाए तो हम मोबाइल टीवी में अपने समय का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए जिनसे हमारा जीवन बर्बादी क्यों हो जा रहा है, हमारा समय खराब हो रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं सोच रहे। हम हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जरा सा भी नहीं सोच रहे। हमारी रानी लक्ष्मीबाई, आप सब रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो? क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया। भारतीय संस्कृति के लिए वह आखिरी दम तक लड़ी। अगर वह नहीं लड़ती, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिकाबाई, रानी अहिल्याबाई अगर हमारे देश के लिए नहीं लड़ती तो हम इस स्वतंत्र भारत देश में स्थान नहीं ले पाते कि नहीं ले पाते। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं? हम फालतू चीजों में अपने समय को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमें जिंदगी का पता नहीं है। सिर्फ हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रह गया है? हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना, पीना, सोना, इसी तक सीमित है। लेकिन हम हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही समझ रहे हैं कि खाना, पीना और सोना हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हमारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, फिर भी हम उसी की ओर ध्यान केंद्रित करते जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में जरा सा भी सोच नहीं रहे, हमारे भारत देश के लिए जरा भी सोच नहीं रहे हैं। तो बहनों, आज युग पुकार रहा है, आज युग की पुकार है कि हमें जागना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के लिए हमें कुछ करना होगा। हमारे भारत देश के लिए बहुत सारे शहीद वीर वीरांगनाएं शहीद हो गए, उनके लिए हमें कुछ करना होगा। सभी बहनें पहले उधर देखना है, हमारी बात सुनना है, आप सबका ध्यान। तो हमारे भारत देश के लिए वीर वीरांगनाएं शहीद हो गई, उनके लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। हमारे माता पिता जो दिन रात इतनी कड़ी धूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी के माता पिता बिजनेस करते होंगे, किसी के माता पिता जॉब करते होंगे, लेकिन वो करते किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम सिर्फ फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में दो चीजें ऐसी है जिनकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहले है टाइम, दूसरा है डिसिप्लिन, मीन्स अनुशासन। अगर हम समय के साथ अपना काम करें और अनुशासन के साथ जीवन जिए तो हम अवश्य सफलता के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी अंचल की महिला होते हुए राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गई। वो कैसे पहुंच गई? वो सफलता के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ी? लेकिन हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, मुश्किलें आती है, परेशानियां आती है, तो हम डर जाते हैं, उनसे हार जाते हैं, परेशानियों का सामना नहीं करते हैं, संघर्षों का सामना नहीं करते हैं। हम कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम कोशिश करें, हर एक काम कोशिश करने के साथ हम सफलता के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। एक दोहा आता है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसनी आवत जावत ते शुल पर हो निशान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जैसे बार बार रस्सी के आने जाने पर सील पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार अगर हम भी बार बार अभ्यास करें तो हम भारत
करते जाते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी है और उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं, उन्होंने एक विचार दिया है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर यूनिकली मेड बाय ऑलमाइटी इन द वर्ल्ड। अगर आप समझो तो हम अपने मूल्य को समझ ले, अगर अपनी प्रतिभाओं को जान ले तो हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, अपने अंदर की प्रतिभाओं को जान नहीं पा रहे, अपने अंदर की योग्यताओं को जान नहीं पा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, हमें जागना होगा, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करना होगा, हमारी भारत माता के लिए कुछ करना होगा। हमें अपने अंदर की प्रतिभाओं को जगाना होगा और हमें एक स्मार्ट बेटी बनना होगा। आज के जमाने में स्मार्ट का अर्थ होता है सुंदर, यही समझते हैं। स्मार्टफोन भी होता है ना, लेकिन उसकी स्मार्टनेस क्या बाहर दिखती है? नहीं दिखती है। उसकी स्मार्टनेस हमेशा उसके अंदर रहती है। उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के गुणों को, विचारों को अच्छा बनाना होगा। ये चेहरा जो है, ये चेहरे को चमकाने से कोई स्मार्ट नहीं बनता। हमारे अंदर के गुणों को चमकाना होगा, हमारे अंदर के व्यवहारों को, हमारे अंदर के विचारों को चमकाना होगा। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, एम मीन्स होता है मिजरेबल, ए मीन्स होता है अचीवेबल, आर मीन्स होता है रिलेवेंट एंड टी मीन्स होता है टाइम बाउंड। एक स्पष्टता के साथ बेटी होनी चाहिए, एक मापने योग्य बेटी होनी चाहिए, एक प्राप्त करने योग्य बेटी होनी चाहिए, एक उपयुक्त बेटी होनी चाहिए और एक समयबद्ध बेटी होनी चाहिए। ये होता है स्मार्ट का फुल फॉर्म। लेकिन सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं कि बहुत सारा मेकअप कर ले, बहुत अच्छी चोटी बना ले तो हम स्मार्ट बन जाएंगे। नहीं, हमें अपने अंदर के गुणों को, विचारों को स्मार्ट बनाना है, हमारे अंदर की प्रतिभाओं को जगाना है और हमें ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारत माता का नाम रोशन हो सके, हमारे भारत देश का नाम इतिहास में लिखा जा सके। आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उसमें हाथी भी रहता था, शेर भी रहता था, चीता भी रहता था, बहुत सारे ऐसे जानवर रहा करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया थी। वह नन्ही सी चिड़िया क्या करती थी? अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती और आग को बुझाती। बीच में कुछ नक्सीले बंदर आए और चिड़िया को बोलने लगे, तेरी इतनी नन्ही सी जान है, वही जलकर आग में जलकर हड्डी पतली हो जाएगी। चिड़िया हार नहीं मानती है, फिर उसे बंदर टोकते, वो अपना काम निरंतर करती रहती है, उसे बंदर और टोकते हैं। तब चिड़िया मुड़कर उन्हें एक बार जवाब देती है। वो क्या जवाब देती है कि जब इतिहास लिखा जाएगा, भले ही मेरी इतनी छोटी सी नन्ही सी जान है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आपको जलाने वालों में नहीं, आपको जल्दी देखने वालों में नहीं, आपको बुझाने वालों में होगा। उसी प्रकार हमें भी उस नन्ही चिड़िया के समान बनना है। हमारे इतिहास में नाम लिखा जाना चाहिए, हमें ऐसे कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखें तो मोबाइल पर कौन कौन से एप्स आ गए, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये एप्स आ गए हैं ना, इनमें हम हमारा फालतू टाइम वेस्ट करते जाते हैं। टीवी में बहुत सारे मनोरंजन करने के लिए हम सीरियल देखते हैं, है ना, तो इसमें हमारा फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बहनों, हमें अपने अंदर की प्रतिभाओं को जगाना होगा, अपने अंदर की योग्यताओं को जगाना होगा और हमें भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करना होगा। हमारी भारत माता पुकार रही है, उनकी पुकार को हमें सुनना होगा। हमारे भारत में इसी वीर वीरांगनाएं बहुत सारे शहीद हो गए। स्वामी विवेकानंद जी वो भारतीय संस्कृति का प्रचार करने विदेशों में जाया करते थे। उन्हें 2-2, 3-3 दिन तक रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी वो भारतीय संस्कृति के लिए आखिरी दम तक लड़े। लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते। हमारे आइडियल किसको मान रहे हैं? हमारे आइडियल सिर्फ आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, ये हमारे आइडियल है। हम इन्हें अपने आइडियल मानते हैं, लेकिन ऐसे आइडियल मत बनाओ। हमारे आइडियल होनी चाहिए रानी लक्ष्मीबाई, हमारे आइडियल होनी चाहिए आनंदीबाई जोशी, हमारे आइडियल होनी चाहिए सावित्रीबाई फुले, हमारे आइडियल होनी चाहिए रीता फारिया। ऐसी भारत देश की वीरांगनाएं हमारे आइडियल होनी चाहिए, जो भारत देश के लिए कुछ करे, भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करे, जिनको हमें सुनने से भविष्य में हमें कुछ